हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने 1 और 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। हमने वेरीफाई करने हैं जीरोस। वेरीफाई करने का मतलब अब ये जैसे हमें यहाँ पे -1/3 दिया है, यहाँ पे 4/5 दिया है। अगर इन वैल्यूज़ को वेरिएबल की जगह पे रखने पर ये हमारा पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो हो जाता, इट मीन्स ये सॉल्यूशन होगा हमारे पॉलिनोमियल का। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। अब और अच्छे से देखते हैं इसको। सी थर्ड का फर्स्ट पार्ट है क्या, p ऑफ x इज इक्वल्स टू में 3x + 1, x की वैल्यू क्या दी है माइनस का 1/3। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3 क्योंकि वैल्यूज तो हमें पहले से दिए हैं इन p ऑफ x। वी गेट क्या मिलेगा हमें, p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू में 3x की जगह पे पुट करना है ना, यानी -1/3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 3 माइनस बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाई 1/3 प्लस का 1, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया तो ये -1 + 1 ये आपस में कट गए तो ये कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। ओके, पता है ना, अगर मल्टीप्लाई में ऐसे टर्म्स आपस में कैंसिल होते हैं तो आंसर आता है 1, बट माइनस प्लस में कैंसिल होते हैं तो आंसर आता है 0। ओके, तो आंसर 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस x इक्वल्स टू -1/3 is a solution of p of x। क्लियर, आगे देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है p of x इज इक्वल्स टू में 5x - पाई, वैल्यू रखनी है x इक्वल्स टू 4/5। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5 इन p ऑफ x। वी गेट हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 4/5 जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है x वहाँ पुट करेंगे, p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू 5x है तो 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ तो x है ही नहीं। अब देखेंगे मल्टीप्लाई में है तो ये वाला 5 ये वाला 5 आपस में कैंसिल हो गया तो 4 - पाई आ गया आपका इसका आंसर। अब ये जो 4 - पाई है 0 के इक्वल तो है नहीं। हेयर p ऑफ 4/5 is not equal to 0. It means hence p of 4/5 is not the solution of p of x। क्लियर, अगर वो 0 आता तो सॉल्यूशन होता, अब वो 0 तो आया नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन भी नहीं है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में है p ऑफ x इज इक्वल्स टू में x² - 9। x की वैल्यू चेक करनी है किस पे, +1 और -1 दो पे चेक करनी है। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। वी गेट हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -1 तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 - 1। 1 - 1 आपस में कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सिंस p देखो, hence
P of 1 is a solution of Px। क्लियर। अब नेक्स्ट भी पुट करना है हमें। पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन P of x, वी गेट क्या मिलेगा? P of -1 इज इक्वल्स टू में -1 का स्क्वायर -1। अब अच्छे से बताया था मैंने लास्ट वीडियो में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे -1 की पावर इवन है, डेट इज़ 2, तो आंसर इज़ 1। 1 -1, ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल होके कितना आ गया? 0। अब ये भी 0 आ गया। हैंस P of -1 सॉरी P of 1, यहाँ पे P of 1 नहीं आएगा। हैंस x इक्वल्स टू 1। हैंस x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ P of x। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। अब 4th पार्ट देखते हैं। P of x इज इक्वल्स टू में x + 1 x - 2, x की वैल्यू क्या रखनी है? -1 और 2। वही सेम प्रोसीजर करेंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन P of x, वी गेट क्या मिलेगा? P of -1 इज इक्वल्स टू में -1 + 1 -1 -2। जहाँ जो x दिख रहा है वहाँ -1 पुट कर दिया ना। अब देखो ये -1 है +1 है तो आपस में कैंसिल हो गया, तो 0 × -3 डैट इज़ 0। हैंस x इक्वल्स टू -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ P of x। क्लियर। अब 2 पुट करेंगे नेक्स्ट में। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन P of x, वी गेट 2 पुट करेंगे तो P of 2 इज इक्वल्स टू में 2 + 1 2 - 2। अब 2 + 1 तो 3 हो गया, बट ये 2 - 2 है तो आपस में 0 हो गया, तो ये भी 0 आ गया। तो हैंस P of x इज इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ P of x। क्लियर। वैसे हमने 4 पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।